हेलो एवरीवन, दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू योर रामटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 5 इफेक्टिव स्ट्रेस देखने वाले हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, सॉइल सैंपल लगने वाले कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं उसके एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर से आ सकता है वो है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी प्रभावी प्रतिबल का सिद्धांत। ठीक है, तो हम ये फर्स्टली देख लेते हैं स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, यानी कि हमने सॉइल में यानी स्ट्रेस ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा कि फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक, स्ट्रेस। लेकिन यहाँ पर सॉइल के बारे में देखने वाले हैं कि मिट्टी में किस प्रकार का स्ट्रेस लगता है। ठीक है, और इसके बारे में देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं फर्स्टली इफेक्टिव स्ट्रेस को पढ़ने से पहले फर्स्टली हम देख लेते हैं कि कोई सॉइल सैंपल है, कोई एक सॉइल सैंपल है, इस पर किस प्रकार का प्रतिबल लग रहा है, कौन कौन से प्रतिबल लग रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है, ये कोई सॉइल सैंपल है जिसमें देखा जाता है कि अगर यहाँ पर प्रेशर लगे, ठीक है, इसको दबाया जाए तो कहाँ पर स्ट्रेस किस वजह से किस पर स्ट्रेस जनरेट होगा कि सॉइल सॉलिड है। ठीक है, सॉइल सॉलिड है। सेकेंड चीज ये पोर्स हैं जो, ठीक है, ये वाइड्स हैं जो इन वाइड्स पे भी क्या हो रहा होगा, अगर यहाँ पर मान लें कि जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये सैचुरेटेड है, सॉइल कैसा है, सैचुरेटेड है। तो देखें यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करके देखें कि कहाँ किस ये जो स्ट्रेस है, फोर्स लग रहा है, ये किस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सॉइल सॉलिड एक दूसरे पे लगा रहे होंगे फोर्स, ठीक है, ये सॉइल सॉलिड एक दूसरे के पर लगा रहे होंगे फोर्स, ठीक है, और ये जो बचे हुए हैं पोर्स हैं, यानी कि जो एक दूसरे पर ये दोनों ये लगा रहे होंगे, ठीक है, इनकी वजह से ये स्ट्रेस लगा रहे होंगे, ठीक है, इस प्रेशर को बियर कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट टोटल स्ट्रेस के बारे में देखते हैं। टोटल स्ट्रेस क्या होता है। टोटल स्ट्रेस किसी सॉइल सैंपल पर लगने वाले सॉइल टोटल स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे या सिग्मा वर्टिकल से, यानी पर यहाँ पर हम यूनी एक्सियल या वन डायरेक्शनल स्ट्रेस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, कि फोर्स अगर लग रहा है, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो वर्टिकली लेटरली की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि एक दूसरे को ये दोनों लगा रहे हैं, ठीक, हम केवल वर्टिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको सिग्मा वी से डिनोट कर सकते हैं या ऐसे ही रहने दें सिग्मा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई ग्राउंड लेवल है, ठीक है, कोई ग्राउंड लेवल है, यहां से अगर हम देखें कोई मान लेते हैं कोई जेड डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है, एनालिसिस करने वाले हैं कि यहां पर ये कोई जेड डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो यहां पर अगर देखें कि इस जेड डिस्टेंस दूरी पर हमें बताओ स्ट्रेस कितना होगा, यहां पर स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, तो यही टोटल स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स बोले या वेट बोले अपॉन एरिया, ठीक, अपॉन एरिया। तो यहां पर जो सॉइल इसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर जो भी सॉइल है, पार्टिकल जितने भी ऊपर इसके पार्टिकल हैं, यानी ये पूरा ये सॉइल पार्टिकल, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल क्या लगा रहे होंगे, इस पर लोड लगा रहे होंगे, जिसकी वजह से कि स्ट्रेस जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से यानी कि ये इसके ऊपर क्या भरा हुआ है, ऊपर मिट्टी, पूरे में मिट्टी है। ठीक है, तो इस लेवल पर हम पूछ रहे हैं कि स्ट्रेस कितना होगा, यानी कि जेड डिस्टेंस बिलो, इस पॉइंट पर हम पूछ रहे हैं कि कितना स्ट्रेस लग रहा है, टोटल कितना स्ट्रेस लग रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर किसी वजह से लग रहा है,
कि लोड सेल्फ वेट की वजह से ये मिट्टी इसके ऊपर जो है, ठीक है, इनके लोड की वजह से यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक। तो वेट इक्वल टू क्या होगा, वेट इक्वल टू क्या होगा, यूनिट वेट यानी W वेट इक्वल टू होगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है, इनटू आयतन यानी वॉल्यूम। तो यहाँ पर वेट इक्वल टू होगा यूनिट वेट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम होगा एरिया, ठीक है। इसका अगर बात करें तो इसका एरिया A मान लेते हैं और डिस्टेंस Z, तो एरिया इंटू Z इक्वल टू हो जाएगा क्या, वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है। अब यहाँ पर अभी मैंने बताया कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या वेट, यहाँ पर वेट लग रहा है इसलिए वेट अपॉन एरिया। तो वेट कितना आ गया, तो W अपॉन A, W की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है यहाँ पर, वेट इक्वल टू जिसकी वजह से क्या लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो वेट की वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई और दूसरा फोर्स नहीं लगा है ना, प्रेशर लगा है, ठीक है, तो वेट की वजह से ये दब रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट होगा। तो वेट अपॉन एरिया, तो वेट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो गामा इंटू A इंटू Z यानी यूनिट वेट इंटू आयतन अपॉन A से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, A से A यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, यूनिट वेट इंटू डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया टोटल स्ट्रेस कहां पर, एट डिस्टेंस Z, इस लेवल से यानी ग्राउंड लेवल से किसी Z डेप्थ नीचे, यानी यहाँ पर कोई ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये मिट्टी का या ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, इसके Z डेप्थ नीचे पूछ रहे हैं स्ट्रेस बताओ, तो टोटल स्ट्रेस कितना आ गया, Z सिग्मा इक्वल टू आ गया गामा इंटू Z। गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी का इकाई भार, यूनिट वेट ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी का इकाई भार। Z क्या है, डेप्थ है, ठीक है। अब सेकंड से हम देखने वाले हैं यहाँ पर, अभी क्या बात किया था, पोर्स, अगर यहाँ पर जल होता तो क्या कहते हैं, फर्स्टली जल की वजह से क्या हो रहा होता, इस लोड को या इस प्रेशर को बियर करा रहा होता है, ठीक है, प्रेशर और ये पार्टिकल दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा जो टर्म आ रहा है पोर प्रेशर या बोले न्यूट्रल स्ट्रेस, पोर प्रेशर या बोले इसे न्यूट्रल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस, जिसे लिख सकते हैं तटस्थ या न्यूट्रल बोले, यानी निष्क्रिय प्रतिबल, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे U से, कैसे डिनोट करेंगे, U से। जो यहाँ पर U यानी न्यूट्रल स्ट्रेस या पोर प्रेशर देखने वाले हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, जो ये जल, यहाँ पर जो पानी अवेलेबल है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल है, तो यहाँ पर जो पानी अवेलेबल है, इसकी वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है या प्रेशर को बियर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर ड्राई होता तो पोर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वहां पर पोर प्रेशर यानी कि जल की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर ठीक है, पोर के अंदर यानी कि पोर के अंदर फील्ड वाटर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है पोर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और एक टोटल स्ट्रेस क्या था, टोटल स्ट्रेस था कि सॉलिड और यानी टोटल जो स्ट्रेस एग्जर्ट कर रहा है उसे क्या कह रहे हैं, टोटल स्ट्रेस या संपूर्ण प्रतिबल या प्रभावी प्रतिबल तथा पोर प्रेशर के योग को कहते हैं, ठीक है। पोर प्रेशर देख लेते हैं,
यानी जो पोर या वाइड्स के अंदर जो वाटर अवेलेबल है, अंदर वाटर की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट करता है पोर प्रेशर कहलाता है, या न्यूट्रल प्रेशर। पोर प्रेशर या न्यूट्रल प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर पोर प्रेशर को देखने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। और जो सैंपल को कंसीडर कर रहे हैं, मान लेते हैं कि कोई जेड डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं कि जेड डिस्टेंस बिलो प्रेशर देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? पोर प्रेशर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल अवेलेबल हैं ये कैसे हैं? फुली सैचुरेटेड हैं। फुली सैचुरेटेड है, इसका मतलब वाटर टेबल कहाँ पर है? एक वाटर टेबल यहाँ पर टॉप पर, ग्राउंड लेवल वाटर टेबल यहाँ पर इक्वल है। तो इसके अंदर जो पोर्स हैं इसमें क्या भरे होंगे? या वाइड्स हैं कि क्या भरे होंगे? जल भरे होंगे, ठीक है, पानी भरे हैं, यानी फुली सैचुरेटेड है। फुली सैचुरेटेड है तो इस पर लगने वाले प्रेशर को कौन एक्सर्ट करेगा? फर्स्टली वाटर करेगा, ठीक है। सिर्फ यहां पर ये डायग्राम मैटर नहीं करता कैसा है, ठीक है, केवल इसका मान लो ऐसे है, ठीक है, जेड डिस्टेंस है, जेड डेप्थ पर है, ठीक है, जेड डेप्थ पर ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। जेड डेप्थ पर क्या देखने वाले हैं? पोर प्रेशर। यहाँ भी वाटर टेबल है अवेलेबल, यहाँ भी वाटर टेबल और ग्राउंड लेवल दोनों क्या है? सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो प्रेशर देखने वाले हैं, पोर प्रेशर देखने वाले हैं, पोर प्रेशर होगा यूनिट, अभी क्या देखा है? यूनिट वेट इनटू जेड डिस्टेंस, ठीक है। तो यूनिट वेट, यहां पर जो यूनिट वेट देखेंगे वो वाटर का देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि पोर प्रेशर किसकी वजह से? जल की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू कितने डिस्टेंस पे? जेड। सेम होगा जेड लेवल पे, यहां भी उतना ही होगा प्रेशर, यहां भी उतना ही पोर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसका साइज से मैटर नहीं करेगा, ठीक है, इसका शेप मैटर नहीं करता है, यहाँ पर केवल डेप्थ में देखा जाता है, ठीक है, यहाँ पर केवल डेप्थ मैटर करता है। इसलिए डायग्राम ऐसा बना दिए हैं 2-3, ठीक है, कि बाद में कंफ्यूजन ना हो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अवेलेबल है? यहाँ पर जितने भी पोर्स हैं या वाइड हैं, इनमें क्या अवेलेबल है? इन्हें फुली सैचुरेटेड है, ठीक है। सवाल कैसा है? फुली सैचुरेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर पोर प्रेशर इक्वल टू हो गया गामा डब्ल्यू इंटू जेड, यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू जेड डिस्टेंस या डेप्थ, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट टर्म है जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, या प्रभावी प्रतिबल, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस या प्रभावी प्रतिबल, जिसे हम डिनोट करने वाले हैं सिग्मा बार से, ठीक है, सिग्मा बार से। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रेस होता है जो कि टोटल स्ट्रेस और पोर प्रेशर के डिफरेंस को, ठीक है, टोटल प्रेशर में से अगर पोर प्रेशर को हटा दें तो उसे ही कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक। तो इफेक्टिव स्ट्रेस
देखे हैं, इस पार्टिकल के बारे में मान लो देखे हैं, सिग्मा क्या है, टोटल स्ट्रेस, सिग्मा टोटल। मान लो ये पार्टिकल जो देख रहे थे, या पोर प्रेशर, ये पोर प्रेशर है, इसी के डिफरेंस को क्या कहते हैं, या टोटल प्रेशर माइनस पोर प्रेशर टोटल क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस या प्रभावी प्रतिबल। सिग्मा बार इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर अभी हमने देखा 3 टर्म देखे हैं अभी, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव पोर प्रेशर या न्यूट्रल स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा थर्ड टर्म है इफेक्टिव स्ट्रेस या प्रभावी प्रतिबल। इसको डिफाइन करेंगे कि इफेक्टिव स्ट्रेस को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस में जो हमारे प्रभावी स्ट्रेस है, ठीक है, तो फोर्स देखें, कांटेक्ट फोर्स देखें अपॉन कांटेक्ट एरिया, तो डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर टोटल एरिया हम मल्टीप्लाई जो करा रहे हैं, कैपिटल ए से डिवाइड करा रहे हैं। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स अपॉन टोटल एरिया। लेकिन यहाँ पर जो कांटेक्ट एरिया है, कांटेक्ट एरिया यानी इतना कैलकुलेट करना डायरेक्टली मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्टली टोटल स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं, फिर पोर प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, फिर टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल जो प्रेशर लग रहा है, यानी कि टोटल प्रेशर, टोटल स्ट्रेस यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल की वजह से लग रहा है प्लस वाटर की वजह से जो स्ट्रेस लग रहा है, दोनों का समेशन देखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर टोटल स्ट्रेस की बात करें तो क्या था ये टोटल स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस ड्यू टू सॉलिड, ठीक है, प्लस स्ट्रेस ड्यू टू वाइड्स या पोर ड्यू टू वाइड्स, यानी वाइड में जो जल अवेलेबल है, या पोर प्रेशर ड्यू टू पोर्स, ये ऐसे लिखते हैं, ड्यू टू पोर्स, उसकी वजह से भी जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं जो हमारा इस चैप्टर का जो मेन या बोले कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस या प्रभावी प्रतिबल का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी प्रभावी प्रतिबल का सिद्धांत। ठीक है, प्रभावी प्रतिबल का सिद्धांत। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस या प्रभावी प्रतिबल का सिद्धांत होता क्या है। तो फर्स्टली हम यहाँ पर एक सॉइल सैंपल लेते हैं। ठीक है, वहां पर टोटल स्ट्रेस को अभी जैसे बताया कि टोटल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, सॉलिड की वजह से प्लस पोर की वजह से सॉलिड, ठीक है, और उसके बाद में यदि मिट्टी फुली सैचुरेटेड है तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस में देखने वाले हैं या प्रभावी प्रतिबल का सिद्धांत में देखने वाले हैं कि कोई सॉइल सैंपल है। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये कोई सॉइल सैंपल है जिस पर कोई फोर्स P लग रहा है या कोई प्रेशर P लग रहा है। ठीक है, यहाँ
यहाँ पर कोई प्रेशर मान लेते हैं P लग रहा है, ठीक है। तो एक सवाल सैंपल लिए हैं जिस पर कोई प्रेशर P लग रहा है, तो ये प्रेशर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये प्रेशर यानी टोटल प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा, या जो ये P लगाए हैं, P का लोड लगा है, ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कहाँ कहाँ पर, सॉलिड पर, ठीक है, सॉलिड पर, और दूसरी जगह पोर्स पर, क्योंकि मिट्टी कैसी है, सैचुरेटेड है, ठीक है, मिट्टी कैसी है, सैचुरेटेड है। तो यहाँ पर लिखेंगे लोड टेकन बाई सॉइल सॉलिड, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, पोर प्रेशर, यानी कि सॉइल सॉलिड थ्रू कांटेक्ट एरिया, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि कांटेक्ट एरिया में जितना जितना लग रहा है उस सॉइल सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कांटेक्ट लोड टेकन बाई सॉइल सॉलिड थ्रू कांटेक्ट एरिया, ठीक है, थ्रू कांटेक्ट एरिया, थ्रू द कांटेक्ट दियर कांटेक्ट एरिया, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, लोड क्या कहते हैं, लोड टेकन बाई वाटर। सेकेंड चीज जो यहाँ पर इसमें जल अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, उसके द्वारा भी लोड टेकन बाई वाटर, ठीक है, लोड टेकन बाई वाटर। तो यहाँ पर P इक्वल टू क्या लिखेंगे, PC, ठीक है, या लोड या जो फोर्स लग रहा है इस कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, प्लस किसके द्वारा, कांटेक्ट फोर्स की वजह से, यानी कि ये मान लेते हैं FC1 लग रहा है, FC1 FC2, ठीक है, FC3, ऐसे कर करके, ठीक है, टोटल F1 जितने भी लगे हैं तो इनका कैपिटल FC इसका समेशन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, F1 FC1 FC2, ठीक है, यानी कांटेक्ट फोर्स दूसरे पार्टिकल की वजह से, तीसरे पार्टिकल की वजह से, जैसे पूरे पार्टिकल जितने होंगे उनकी वजह से, ठीक है। सेकंड चीज फोर्स क्या हो जाएगा, लोड टेकन बाई वाटर, ठीक है, लोड टेकन बाई वाटर। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, इनटू एरिया, स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू एरिया, यानी पोर प्रेशर इनटू एरिया। एरिया क्या होगा, एरिया, इसका एरिया ज्ञात करने के लिए इसका एरिया हमको पता करने के लिए टोटल एरिया में से कांटेक्ट का एरिया घटा दें, टोटल एरिया में से कांटेक्ट का एरिया घटा दें, यानी कैपिटल A माइनस AC। AC क्या है, कांटेक्ट एरिया, A क्या है, इस पूरे सॉइल सैंपल का एरिया, ठीक है। तो यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं जो कांटेक्ट एरिया है, ठीक है, हाँ, ये फोर्स टेकन बाई या लोड टेकन बाई कांटेक्ट एरिया, ठीक है। ये जो P लोड लग रहा है ये किसके द्वारा, कांटेक्ट एरिया के द्वारा, प्लस किसके द्वारा, प्लस वाटर के द्वारा, ठीक है। तो इसी चीज को लिख रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम कैपिटल एरिया यानी टोटल सॉइल के एरिया से, सॉइल सैंपल के एरिया से डिवाइड कर दें तो कैपिटल P अपान A हो जाएगा, प्लस नहीं इक्वल टू FC अपान A हो जाएगा, प्लस पोर प्रेशर इनटू A को अंदर डिवाइड कर दो तो 1 माइनस AC अपान A हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं ये स्ट्रेस है, ठीक है, फोर्स इनटू स्ट्रेस इनटू, यहां पर समझ में आया होगा, तो फोर्स इनटू स्ट्रेस इनटू एरिया, क्या लिख रहे थे, टोटल ये क्या P लग रहा है फोर्स या प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर इक्वल टू कांटेक्ट फोर्स लिख दिए प्लस
पोर प्रेशर का यहाँ पर स्ट्रेस दिया था, पोर स्ट्रेस इनटू एरिया किसका, पोर वाटर का, ठीक है। तो पोर वाटर का कितने में, यानी यही पोर वाटर का एरिया क्या करना था। इस एरिया को कैसे लिखे हैं, टोटल सॉइल सैंपल का एरिया माइनस ये कांटेक्ट एरिया क्या करे हैं, सब्सट्रैक्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैपिटल ए से यानी सॉइल सैंपल के एरिया से डिवाइड करना है, क्योंकि हमको स्ट्रेस में से कन्वर्ट करना है। तो प्रेशर को स्ट्रेस में कन्वर्ट करने के लिए ए से डिवाइड कर दिया मैंने। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेस मिल गया, ठीक है, टोटल स्ट्रेस इक्वल टू, यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है कांटेक्ट फोर्स अपॉन टोटल एरिया, कांटेक्ट फोर्स अपॉन टोटल एरिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। प्लस एक टर्म और मिल रहा है हमें यहाँ पर पोर प्रेशर या पोर या न्यूट्रल स्ट्रेस बोले, न्यूट्रल स्ट्रेस बोले। यहाँ पर कांटेक्ट एरिया, जो कांटेक्ट एरिया जो टोटल एरिया की तुलना में बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है। कांटेक्ट एरिया टोटल एरिया की तुलना में बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए यहां पर इसको हम क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निग्लेक्टिंग, इसे हम निग्लेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू जो एरिया ऑफ कांटेक्ट एरिया है वो बहुत ज्यादा छोटा है टोटल एरिया से। सो दैट क्या कर रहे हैं, अगर छोटी वैल्यू को बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए 1 से अगर सब घटाएंगे भी तो कोई भी 1 पर फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हमको कौन सा टर्म मिल के आया, मिला इफेक्टिव स्ट्रेस को नहीं, पोर स्ट्रेस को इधर भेज दें या पोर प्रेशर को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा टर्म फाइनली आ गया, ठीक है। अब इनके जो टर्मिनोलॉजी यूज किए गए हैं उसको बता देते हैं क्या है। ये जो कैपिटल ए है ये क्या है, सॉइल सैंपल का एरिया है, एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है। एसी है जो कांटेक्ट एरिया है, जो कि पार्टिकल टू पार्टिकल टच कर, ये जैसे यहाँ पर जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इतना एरिया को कांटेक्ट एरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये कांटेक्ट एरिया है, ठीक है। और कौन सा टर्म नहीं समझा है, जो यू है ये है पोर प्रेशर या बोले न्यूट्रल स्ट्रेस। सिग्मा बार सिग्मा डैश है या इसे सिग्मा बार लिखो, ठीक है, इसे सिग्मा बार लिखो। इसे कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस या प्रभावी स्ट्रेस। सिग्मा जो है ये टोटल स्ट्रेस है, पी है ये प्रेशर है, कोई प्रेशर लगा के यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, तो इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यहाँ पर लिखना होगा, जो थ्योरी लिखना होगा, लिखेंगे कि कोई एक सॉइल सैंपल लेते हैं जिस पर मानते हैं कोई पी लोड लग रहा है, ठीक है। और वो जो पी लोड है वो किसके द्वारा रजिस्टर किया जा रहा है, सॉइल सैंपल द्वारा। सॉइल सैंपल के पार्टिकल यानी जो उसमें पार्टिकल है और कण है उनके द्वारा, तथा ये जो सॉइल है वो सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड है तो उनके वाइड्स द्वारा यानी पोर वाइड्स द्वारा, यानी कि जो वाइड में जो जल अवेलेबल है उनके द्वारा रजिस्टर की जा रही है। तो मान लेते हैं कोई एक पी लग रहा है जो कि सॉइल सॉलिड द्वारा तथा वाटर द्वारा इस लोड को टेकन यानी ली गई है। अब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर अतः P इक्वल टू कॉन्टेक्ट फोर्स प्लस P फोर्स इक्वल टू कॉन्टेक्ट फोर्स प्लस स्ट्रेस दिया है, न्यूट्रल स्ट्रेस हमको पता है, U इनटू इसको हमें फोर्स में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रेस इनटू एरिया। तो पोर स्ट्रेस तो लिख दिए हैं या पोर प्रेशर लिख दिए हैं, इनटू एरिया करने के लिए यहाँ पर पोर एरिया, पोर का जितने में एरिया है उसको लिखना पड़ेगा हमें। तो
यहाँ पर पोर एरिया नहीं लिख सकते या नहीं लिख सकते, इसलिए टोटल हमको एरिया पता है और कॉन्टेक्ट एरिया माइनस कॉन्टेक्ट एरिया कर दिए तो यहाँ पर आ गया वैल्यू जितने में ये जल अवेलेबल है या जितने वाइड में जितने रिक्त स्थान में जल अवेलेबल है उसका एरिया क्या हो गया हमें। अब यहाँ पर टोटल एरिया से डिवाइड कर दे रहे हैं क्योंकि हमको स्ट्रेस की जरूरत है यहाँ पर, तो क्या कर रहे हैं एरिया से यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाई सॉइल सैंपल एरिया ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट फोर्स अपॉन एरिया हो गया, ये प्रेशर अपॉन एरिया हो गया, ठीक, और ठीक है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। अतः यही हो गया हमारा डेरिवेशन, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग था, ये लांबे एंड विटमैन के अकॉर्डिंग, यानी एक वैज्ञानिक जिन्होंने इसको डिराइव किया था, ठीक है, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस के प्रिंसिपल को दिया था, उनके वैज्ञानिक का नाम है अकॉर्डिंग टू या के अनुसार एंड विटमैन इन 1969, ठीक है, कब, इन 1969 में, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चैप्टर में इसमें कुछ केसेस देख लेते हैं, जैसे वैसे इसमें बस इतना ही जरूरत है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।